नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल, जिसका काल ना तो कोई पुस्तक प्राप्त हो और ना ही कोई लिखित दस्तावेज। इसे प्राग ऐतिहासिक कहते हैं, प्री हिस्ट्री। जिस काल का कोई लिखित विवेचन ना हो, सिर्फ साक्ष्यों एवं प्रमाणों के आधार पर जिसकी विवेचना की जाए, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। हजारों वर्षों की लंबी काल अवधि में जल तरंगों के समान फैली इस प्रागैतिहासिक चित्रकला को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहली है पूर्व पाषाण काल, पुरातन प्रस्तर युग भी कहते हैं इसे। मध्य पाषाण काल, मध्य प्रस्तर युग कहते हैं। उत्तर पाषाण काल, नव प्रस्तर युग कहते हैं। पहला है पूर्व पाषाण काल यानी पुरातन स्तर प्रस्तर काल। इस युग में मानव प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहता था तथा पत्थर, हड्डी और लकड़ी के मोटे व भद्दे औजार एवं हथियार बनाता था। भारत में सर्वप्रथम प्रस्तर युग के औजारों की खोज रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने मद्रास के समीप पलवरम नामक स्थान से की 1863 ईस्वी में। प्रथम खोजा गया औजार हाथी की कुल्हाड़ी थी। दक्षिण भारत का क्षेत्र सबसे प्राचीन क्षेत्र माना जाता है, जहां अनेक पुरातन प्रस्तर युगीन स्थलों की खोज हुई है। पूर्व पाषाण काल का मानव दक्षिण भारत में चेन्नई के पास अंगोला, चिंगलेपुत तथा कुड़ापा क्षेत्र तक सीमित रहा है। पूर्व पाषाण कालीन मानव को क्वार्टाजाइट के नाम से पुकारा जाता है। प्रस्तर युग की स्थान सोवा, नर्मदा, साबरमती की नदियाँ, घाटियाँ यहाँ से मिली है। प्राचीन स्तर युगीन औजार उड़ीसा, मैसूर, मद्रास से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल, मध्य प्रस्तर युग। इस समय के मानव ने औजारों को सुडौल और ज्यामिति बनाया। छोटे एवं नुकीले औजारों को माइक्रोलिप्स कहते हैं। उत्तर पाषाण काल, नव प्रस्तर युग। इस युग के अवशेष दक्षिण भारत में बेल्लारी स्थान से प्राप्त है। इस युग के मानव ने पशुपालन और कृषि दोनों को अपना लिया था। बर्तन एवं भांगों का प्रयोग प्रारंभ हो गया था। इस युग का मानव संपूर्ण भारत में फैल गया था। संपूर्ण भारत में उसका प्रधान केंद्र बेल्लारी था। सर्वप्रथम उत्तर पाषाण काल के मानव ने चित्रकला का प्रयोग किया। इसके अवशेष गड्ढा हुआ गोल यंत्र नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ। दरियाई घोड़ा, पशुओं की हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए। हिरोजी के टुकड़े, सील नुमा पत्थर यहाँ से प्राप्त हुए। कृषि के साक्ष्य प्रारंभिक मेहरगढ़ और बलूचिस्तान से प्राप्त हुए। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़, MP, नागौर, राजस्थान से प्राप्त हुए। प्रागैतिहासिक काल का उद्देश्य प्रागैतिहासिक काल के आदि मानव का विषय था कि शिकार आखेट से पूर्व पशु का चित्र बनाकर उस पर भाले, औजार और टोना टोटका करने से शिकार के समय पशु सरलता से वश में हो जाएगा या मारा जाएगा। बहुत सी गुफाओं में चित्र मिले हैं जो भालों, औजारों से छेदे जा चुके हैं। कुछ ऐसे चित्र भी हैं जिनमें जानवर आदि मानव द्वारा घेरा जा चुका है। पशुओं को मारने के बाद भूसी उल्लास वाले चित्र भी अत्यधिक मिले हैं। प्रागैतिहासिक काल का प्रथम खोजा गया चित्र गैंडे का आखेट है। ये मिर्जापुर घोड़ा मगरा से मिला है। प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज 1880 में कोलाइल ने की थी। एसी कोलाइल ने की थी। विश्व क्षेत्र की कैमूर पहाड़ियों में मिर्जापुर के क्षेत्र में से मिले हैं। प्रागैतिहासिक प्रथम चित्र का लिखित विवरण 1883 का कार्बन को मिला। प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय आदिम मानव के चित्रों का विषय आखेट यानी शिकार था। मानवों ने बारहसिंगा, महिष, हाथी, घोड़ा, सुअर, गैंडा, भालू, हिरण, बैल, चीता, भैंसे, जिराफ जैसे पशुओं के शिकार के चित्र हैं। रेखाएं प्रागैतिहासिक चित्रों की रेखाओं में गति
एवं शक्ति का सुपजन था। छत्तीसगढ़ राज्य से पूर्व रायगढ़ मध्य प्रदेश का प्रमुख जनपद था। सन 2000 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ। प्रागैतिहासिक चित्रों के मुख्य स्थान मध्य प्रदेश। प्रागैतिहासिक काल के सर्वाधिक चित्र मध्य प्रदेश के समीप क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। सिंहनपुर ग्राम। सिंहनपुर क्षेत्र मध्य प्रदेश के रायगढ़ रियासत में माठ नदी के किनारे पूर्व की ओर स्थित है। यहाँ पर 50 गुफाएं मिली हैं, जिसके द्वार पर असंगत कंगारू के चित्र हैं। इनकी